दोस्तों, जिस तरह से राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप चुनाव आयोग पर लगा रहे हैं, उस हिसाब से आए दिन एक एक नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। और इस खुलासे में पहले राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया 7 अगस्त को, फिर 18 सितंबर को, जिसमें 7 अगस्त वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस को एटम बम बोला। उसके बाद जब 18 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उन्होंने कहा कि अभी हाइड्रोजन बम आना बाकी है, लेकिन उससे पहले मिनी हाइड्रोजन बम है जिसके चर्चा हम कह रहे हैं। पहले महादेवपुर विधानसभा सीट की बात हुई जो कि बेंगलुरु सेंट्रल सीट पर है, और दूसरी बार जो बात हुई 18 सितंबर को आलंद और राजूरा, जो कि आलंद है इधर बेंगलुरु में, और जो राजूरा है वो है महाराष्ट्र की विधानसभा सीट। इन दोनों पर वोटिंग में गड़बड़ी का आरोप चुनाव आयोग पर लगाया गया। लेकिन इस बीच में बिहार से जो एक खबर है जिसे सोशल मीडिया पर शेयर की गई है कांग्रेस की तरफ से, इस खबर की चर्चा करनी जरूरी इसलिए है क्योंकि एक जगह पर कहा गया है 80,000 मुस्लिम वोटर्स के नाम हटाने की साजिश रची गई है। कांग्रेस ने इस एक पोस्ट को जिसमें टैग किया हुआ है, एक वेबसाइट ने इस पे खबर को छापा था, और इसी के पूरा कट करके इस न्यूज़ को अटैच करके कांग्रेस ने एक पोस्ट किया जिसमें वो लिखा कि बिहार में वोट चोरी का खेल समझिए एक एक करके। तो इसमें क्या लिखा गया है, कांग्रेस की तरफ से ये पोस्ट किया गया है उस न्यूज़ को टैग करते हुए कि पूर्वी चंपारण के ढाका विधानसभा में बीजेपी ने करीब 80,000 मुस्लिम वोटर्स के नाम काटने की साजिश रची है। इसके लिए बीजेपी के ऑफिशियली लेटर हेड पर चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया। पत्र में ये कहा गया कि ये लोग भारत के नागरिक नहीं हैं और इनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाए। इसके साथ वहाँ जो पार्टी के बीएलए भी हर दिन चुन चुन कर 10,000 मुस्लिम वोटर्स के नाम चुनाव आयोग को भेज रहे थे ताकि उन्हें वोटर लिस्ट से उड़ा दिया जाए, मतलब हटा दिया जाए, काट दिया जाए। अब वोट चोरी के इस खेल में चुनाव आयोग सब जानकर भी अनजान बन रहा है, बीजेपी का जो पूरा साथ दे रहा है। अब आप खुद सोचिए कि अगर सिर्फ एक विधानसभा में ये इतनी बड़ी धांधली कर रहे हैं तो पूरे बिहार में किस हद तक वोट चोरी को अंजाम दिया होगा। बीजेपी और चुनाव आयोग की वोट चोरी के कारनामे हर दिन देश के सामने आ रहे हैं। जनता इन वोट चोरों का पूरा हिसाब करेगी। ये कांग्रेस का सोशल मीडिया पोस्ट है जिसमें रिपोर्ट है द रिपोर्टर्स कलेक्टिव का। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने लिखा है, इंग्लिश में जो पोस्ट किया उसमें कहा कि इन बीजेपी नेम रिपीटेड अटेम्प्ट्स वेयर मेड टू बी डिलीटेड नियरली 80,000 मुस्लिम वोटर्स इन वन कॉन्स्टिट्यूंसी इन बिहार। तो ये सीधे तौर से ये लिखा है और इसी को लेकर कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या वोट काटने की बात यहाँ पर हो रही है उसमें सच्चाई है? तो आए दिन ही राहुल गांधी वोट चोरी को लेकर आरोप चुनाव आयोग पर लगा रहे हैं। साथ में वोट काटने की बात हो रही है कि ये थर्ड आदमी कौन है जो वोटों की चोरी कर रहा है और वोट काटने का काम कर रहा है। इसको लेकर कई बार वो कह चुके हैं कि अधिकार की चोरी हो रही है। राहुल गांधी आरक्षण की चोरी, रोजगार, शिक्षा, लोकतंत्र और युवाओं के भविष्य की चोरी। हालांकि ये विधानसभा चुनाव के दौरान है, लेकिन राहुल गांधी लोकसभा चुनाव की भी बात कर रहे थे कि लोकसभा में भी ऐसा ही हुआ होगा। तो एक एक करके जो हर सबूत को इकट्ठा किया जा रहा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो चुनाव आयोग इन तमाम सबूतों को निराधार बता रही है और कह रही है कि ये सारे आरोप झूठे हैं। जबकि सबूत दिया जा रहा है, चुनाव आयोग इस पे मान नहीं रही है। विपक्ष हंगामा कर रहा है कि चुनाव आयोग मिली भगत में है सत्ता पक्ष में और मिलकर वोट काटने का काम कर रही है। हालांकि बिहार में विधानसभा चुनाव होने नवंबर में, और इससे पहले जो वोट चोरी और एसआईआर के मुद्दे को लेकर चर्चा है, इस पर भी काफ़ी बवाल हुआ। एसआईआर को लेकर तो आपको पता ही होगा, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी कि कैसे चुनाव आयोग ने 64,000 वोटर्स के नाम काट दिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया कि इन सारे नामों को पब्लिक किया जाए, तो फिर चुनाव आयोग ने पब्लिक किया।
11 डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड को शामिल नहीं किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने जब फटकार लगाई तो फिर चुनाव आयोग ने आधार कार्ड को भी शामिल किया। तो इस तरह से देखा जाए तो बहुत सारी बातें हैं जिसमें चुनाव आयोग ने सीधे तौर से चुनाव आयोग से सीधे तौर से कहा गया है और चुनाव आयोग मनमर्जी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से फटकार भी खाई है। अब इस बीच में वोट चोरी का आरोप है, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव पर कितना असर होगा ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये छोटी सी जानकारी थी, आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।